वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 8 की 2.4 की क्वेश्चन 5th एंड 10th आज हम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 5th एंड 10th इकट्ठी इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों ही एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। एज, ठीक है। यही वर्ड प्रॉब्लम बेटा ऐसी आपकी ना 10th तक इंपॉर्टेंट है, आती रहेंगी ये बार बार, तो आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको ढंग से इसको सीख लेना चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक ठीक कर देता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ, मान लो आज आपकी एज अगर 12 ईयर्स है, तो अगर 5 इयर्स बाद पूछूं तो आप इजीली बता दोगे 17, है ना। 5 इयर्स बाद आप 17 इयर्स के हो गए। कैसे? आपने +5 किया। यानी अगर 5 इयर्स बाद की एज पूछनी हो तो जो भी आज आपकी एज है, प्रेजेंट एज, उसमें हम क्या कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, तो हमारे 5 इयर्स बाद की एज। अच्छा, पहले की एज पूछूं मैं, भाई 5 इयर्स पहले क्या एज थी आपकी, तो आप बोलोगे सर 7 इयर्स। क्या किया मैंने? माइनस, यानी प्रेजेंट एज में से अगर आप माइनस कर देंगे जितने भी इयर्स, आपकी पहले की एज आ जाएगी। ठीक है, और इसमें बाद की एज। ये एक बात। और दूसरी बात बेटा, एक दो चीजें समझो। आपको 2 टाइम्स लिखा जब क्वेश्चन में हो, आपको पता लग जाता है ना 2 टाइम्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई, है ना। और अगर 3 टाइम्स हो तो 3 मल्टीप्लाई। अच्छा, ऐसा भी लिखा आ जाता है कि हाफ का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, हाफ की जगह अगर ये आ जाए 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3। ठीक है, यानी अल्टीमेटली 1/3 का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास आपसे 1/3 मनी है, अगर आपके पास 30 है, मेरे पास 1/3 है। 1/3 का मतलब 3 से डिवाइड करना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 इंटू 30। एक ही बात है दोनों। गॉट इट? तो बेटा इसका यूज होना है, इसलिए मैंने करवाया है आपको ये सब चीजें। क्लियर? शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो यहां 2 लोगों की बात हो रही है, एक तो शोबो की मदर की और शोबो की अपनी एज की। तो जब भी 2 लोगों की एज की बात हो रही हो तो आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा किसकी एज क्या है ना। अब ये तो है नहीं इसकी x और इसकी y ले लोगे, आपको तो 1 वेरिएबल स्टडी कर रहे हो, आप सिर्फ x ही x होना चाहिए। तो आप ध्यान से पहले फर्स्ट लाइन में से इनका रिलेशन फाइंड आउट करोगे। कैसे? शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, हम शोबोज मदर मीन्स SM लिख दिया मैंने, शोबोज मदर इज 6 टाइम्स, इसका मतलब हो गया इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन में हमारे को इक्वालिटी देता है। 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाई, अभी बताया ना 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होता है। शोबोज प्रेजेंट एज यानी 6 टाइम्स शोबो। गॉट इट? तो अगर शोबो की एज, अब इसमें x किसको मानूं, अगर आप शोबो की एज को x ले लोगे तो मदर की एज क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई x। ध्यान दे बेटा, शोबोज मदर एज क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई x। तो हम लिख लेते हैं शोबो की एज को, जो भी राइट में होता है ना बेटा, ये पूरा आपने इक्वेशन फॉर्म की, जो भी राइट में है उसको आप x वेरिएबल देते हो। तो शोबो मदर कितनी एज की हो गई, 6x की। तो शोबो हो गई x, शोबो हो गया x ईयर्स का, और मदर कितनी हो गई, 6x ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एज्यूम करना, रिलेशन दे रखा होगा उससे एज्यूम करना है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद। फ्रॉम नाउ वर्ड होता है लेटर। ठीक है, दिमाग में रख लेना, हर बार ये यूज होता है। ठीक है, यानी शोबो की एज अब से 5 साल बाद कितनी होगी, आज कितनी है x, तो 5 इयर्स बाद +5 करेंगे ना, जैसे आपकी में भी तो +5 करके 17 आ रहा था, तो उसकी एज आज x है, हमें नहीं पता, उसमें +5 कर देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 5 इयर्स के बाद लिखा गया है शोबो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, हमने निकाल ली भाई, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी उसकी मदर की तो प्रेजेंट एज ही कंसीडर करनी है, मदर की 5 इयर्स बाद की एज नहीं मांगी। तभी देखो बाद में भी इन्होंने मदर्स प्रेजेंट एज बोला है। गॉट इट? ध्यान देना। तो शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, विल बी 1/3। अभी मैंने आपको बताया 1/3 का मतलब 1/3 होता है, 1/3 लगा दिया, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई किसकी एज का, मदर्स प्रेजेंट एज का, मदर्स। तो बेटा स्टेटमेंट से इक्वेशन की वर्डिंग लिखनी आनी चाहिए, टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस आगे आगे। अब शोबोज एज आफ्टर 5 इयर्स कितनी निकली है, x + 5 वैल्यू रखो। ठीक है, ये निकाली हुई है ना 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वाली, 1/3 की जगह 1/3,
मदर की प्रेजेंट एज, मदर की 5 years नाउ वाली नहीं लेनी, तभी ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, मदर की प्रेजेंट एज तो हमने पहले ही निकाली थी 6x, प्रेजेंट मतलब आज जो एज है। बस ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, ये बन गया 2x, यहां पे 2 आएगा ना, 2x, और यहां पे क्या है x प्लस 5। अब x बस वहां जाके माइनस का होना है, 2x माइनस x, और यहां पे रह गया 5 अकेला। 2x में से 1x को माइनस कर दोगे, कितने x बचेंगे, सिंगल x। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है 5। ठीक है बेटा, बेटा ऐसे लिखा हो x इक्वल टू 5 या ऐसे लिखा हो, एक ही बात होती है बेटा, ध्यान रखना। तभी मैंने इधर x पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो x इक्वल टू 5 यानी शोभो की प्रेजेंट एज निकल आई, लेकिन मदर की तो नहीं निकली। यहां में लिखना पड़ेगा बेटा, फाइनल आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइनल आंसर शोभोज प्रेजेंट एज कितनी है हमारी, कितनी निकल कर आई है, x ईयर्स एज्यूम की थी ना हमने, और वो कितनी निकल के आई है 5 years। और उसकी मदर की भी निकाल लेते हैं, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी 6x, यानी 6 इंटू एक्स, 6 मल्टीप्लाई एक्स, 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आ गई 5, 6 5 30 years। तो उसकी मदर की एज कितनी हो गई 30 years। ठीक है बेटा, बेटा ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े अब ट्रिकी होते चले जाएंगे, बड़ा ध्यान से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 times ईच। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। हाँ बेटा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप कनेक्ट रह पाओगे मेरे साथ और मेरे साथ मिलकर स्टडी कर पाओगे। बेटा मेरी वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर किया करो, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताओ अगर वीडियोस अच्छी हैं, आपका कुछ मैथ्स इंप्रूव हो रहा है तो। ठीक है बेटा, आइए अभी अमन एज इज 3 times हिज सन्स एज। तो बेटा अमन और उसके सन की बात हो रही है, तो 2 एजेस हैं, तो इधर भी हम ऐसे इक्वेशन को पहले इन दोनों का रिलेशन को इक्वेशन फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे, वही अमन इज 3 times 3 मल्टीप्लाई सन, सब कुछ आपकी यही लाइन डिक्लेयर कर देती है कैसे एज्यूम करना है। अब सन की एज को जो राइट साइड में होगा उसकी एज को आप x ले लेंगे। ठीक है, जब आप इसको x रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 3x क्या है, ये अमन की एज है, क्योंकि a इक्वल टू 3x मीन्स अमन की एज 3x। तो सन की एज प्रेजेंट कितनी हो गई x ईयर्स, क्योंकि हमने एज्यूम की है ना अभी सन की एज x, और अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 3x ईयर्स। क्लियर, ठीक है। जब बेटा ये इक्वेशन से मैं इसलिए प्रैक्टिस करवाता हूं, वैसे तो देखते भी पता चल जाता है 3 times, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, अमन की एज को x, सन की एज को 3x। तो बेटा सारे इक्वेशन स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं इक्वेशन को ध्यान से रीड करके एज्यूम किया करो। अच्छा 10 years अगो, फिर आगे उन्होंने 10 years अगो की बातें करनी शुरू कर दी। तो 10 years बैक की जब बात कर रहे हैं तो हमें 10 years बैक की एजेस चाहिए। अगर आज आपकी एज 12 years है, 10 years पहले कितनी थी आपकी पता है आपको, 2 years के थे आप। ठीक है, कैसे निकाला, -10। तो हम भी तो ऐसे ही करेंगे, अमन की एज उठाएंगे, अमन की एज 3x है, उसकी एज में से 10 माइनस कर देंगे, अमन की 3 years पहले वाली एज आ गई। अच्छा ठीक है, ऐसे ही उसके सन की एज भी उठाएंगे, सन की एज उसकी x है, आज x एज है, प्रेजेंट मीन्स आज x एज है, तो 10 years बैक कितनी होगी x - 10, दोनों की एज 10 years बैक निकाल दी हमने। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या, उसके बाद उन्होंने बोला है रिलेशन। अब दोबारा से इक्वेशन बनानी है, ध्यान से, यह हाई अलर्ट जोन होता है। ही वॉज 5 times, ही कौन नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, देखो ही वॉज 5 times हिज सन, यानी सन तो इधर आ गया, तो ये अमन के लिए यूज हुआ होगा ही, है ना। ठीक है, तो अमन 10 years अगो अमन वॉज, कितना था अमन, अमन की क्या एज थी, 5 times हिज सन, 5 times सन। अब इक्वल कहां लगाओगे बताओ, यहीं पे तो बीच में लगेगा, और कहीं लग सकता है। जब तक इक्वालिटी नहीं आई तब तक इक्वेशन नहीं बनी। ठीक है बेटा, तो इक्वल साइन कहां पे प्लेस करना है, किस तरह से इक्वेशन रीडिंग करके फॉर्म करनी है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बेटा। ठीक है, अब अमन की एज कितनी थी 10 years बैक, क्योंकि हमें 10 years बैक की एज लेनी है दोनों की। ठीक है, अमन की एज 10 years बैक, ये वाली मत ले लेना कहीं अमन एज ये उठा लो, 10 years बैक 3x - 10, गॉट इट, 5 times मल्टीप्लाई। ठीक है, सन की 10 years बैक एज ये रही। ठीक है, दोनों की एज रखी है, कौन सी वाली,
जो 10 ईयर्स बैक वाली एज है, ये वाली भी नहीं रखनी, ये तो प्रेजेंट है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों लगा, बेटा 5 के बाद सीधा ब्रैकेट आ जाए ना, वो मल्टीप्लाई ही होता है, अंडरस्टूड है, छोटी छोटी बातें हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो दिखते ही पता चलना चाहिए, 5 के बाद ब्रैकेट आ गया मतलब 5 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई। 5x माइनस 5 को 10 से करोगे तो 50, बीच में माइनस है तो माइनस 5x है, 5x, गॉट इट। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, रूल होता है तो लीनियर इक्वेशन, x वाला ये तो है ही है लेफ्ट में, इस 5x को भी यहां पे ले आओ, माइनस का 5x हो जाएगा बेटा, गॉट इट, इक्वल। अब बिना x वाले सारे उधर जाएंगे, ये तो पहले से ही 50 यहां पे है, 50 नहीं यहां पर, यहां पे माइनस 50 है। अब बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे लेकिन उसका साइन नहीं उठा के रखेंगे, हाई अलर्ट जोन, माइनस का 10 वहां जाके प्लस का 10। बेटा नंबर का साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। अब 3 माइनस 5 कैसे करोगे, ये देखो, इसका 3 लिख लो, इसका माइनस 5 लिख लो, इंटीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे होगा, प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 गया 2 हो गया, माइनस कर दिया, साइन बड़े वाले का -2, गॉट इट, ये -2x आएगा। इसमें भी प्लस माइनस, माइनस 40 में से 10 को माइनस कर दिया, साइन बड़े वाले नंबर का -40, ठीक है। अब ये माइनस का 2 नीचे जाएगा क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई में है। ये बेटा लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करनी नहीं आती है ना, वो ये चैप्टर कैसे कर सकता है। बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूं, लीनियर इक्वेशन की अच्छे अच्छे पॉइंट सारे डिस्कस किए हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप देख लोगे उसको तो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। -2 नीचे चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 20, तो x कितना आ गया 20। x क्या था, प्रेजेंट एज थी सन की, तो सन की प्रेजेंट एज तो निकल गई, उन्होंने बोला देयर, दोनों की निकाल के दो भाई, हमें नहीं पता, तो सन्स प्रेजेंट एज तो हमें निकल ही गई, ठीक है बेटा। सन की प्रेजेंट एज x एज्यूम की थी ना हमने, तो x की वैल्यू 20 आ गई, यानी सन कितने ईयर्स का है, 20 ईयर्स का। और अमन पापा है ना उसके, अमन प्रेजेंट एज वो कितनी एज्यूम की थी शुरू में, 3x, हमेशा x आंसर नहीं होता, शुरू में जाना पड़ता है हमारे को, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई x नहीं रखूंगा 20 रखूंगा क्योंकि x की वैल्यू मिल चुकी है, 3 इंटू 20 60 ईयर्स, गॉट इट, ठीक है बेटा। बाकी बेटा प्रैक्टिस के बिना तो मैथ्स कैसे होगा। स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहो, थैंक यू।